असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एकदम क्लियर है, स्टैंड क्लियर है कि ना तो असम में मियां मुसलमान बस पाएंगे और ना ही मियां मुसलमान वहां कोई भी जमीन कब्जा कर पाएंगे। हिमंता सरकार का लेटेस्ट बुलडोजर एक्शन हुआ है गुवाहाटी के नजदीक सोनापुर में, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे मियां मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। हिमंता सरकार ने न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि ये बता दिया कि कानून को चुनौती देने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सोनापुरा में 24 घंटे पहले पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा और जब पहले कार्रवाई करने पहुंचा तब वहां रह रहे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। इसका जवाब मिला आज, भारी मात्रा में पुलिस बल फिर पहुंचा, बुलडोजर पहुंचा और बुलडोज कर दिया गया पूरा का पूरा अवैध कब्जा। बांग्लादेश में जैसे नारा लगाया गया था वही नारा यहाँ लगाया गया है, तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारा फंडामेंटलिज्म घुस गया है। बांग्लादेश वाला नारा नहीं चलने देंगे, पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। सोनारपुर में बुलडोजर चलने के बाद हिमंता ने दो टूक कह दी कि मियां मुसलमानों की दबंगई या बदमाशी असम में नहीं चलने वाली। गुवाहाटी के नजदीक कई ऐसे इलाके हैं जहां मियां मुसलमान रहते हैं और कई इलाकों में ये सरकारी या फिर संरक्षित जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। गुवाहाटी के नजदीकी गांव में 500 से ज्यादा मियां मुसलमानों के परिवार रहते हैं। सोनारपुर, कमारकाची, बरुआबाड़ी, टोपा टोली में मियां मुसलमान आदिवासी बेल्ट की जमीन पर रह रहे थे। सोनारपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद मियां मुसलमानों को 233 अवैध निर्माणों को हटाया गया और 248 बीघा सरकारी जमीन को मियां मुसलमानों के कब्जे से छुड़वाया गया। इस एक्शन ने यह भी साबित कर दिया कि हिमंता की कथनी और करनी में रत्ती भर फर्क नहीं। तकरीबन 20 दिन पहले हिमंता ने भरी विधानसभा में कहा था, असम को मियां लैंड नहीं बनने दूंगा। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও, बस मैं 20 दिन पहले ऐलान और अब डायरेक्ट एक्शन। मियां मुसलमानों यानी घुसपैठियों के लिए हिमंता का ये मैसेज क्लियर है। दूसरी तरफ इस मुहिम को विपक्ष मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा बता रहा है। इन इल्जामों का जवाब भी हिमंता के पास। हमने उनको एविक्शन किया, फिर कांग्रेस ने कल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है, पहले घर चला गया था उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया। पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया, फिर पुलिस ने रिटालिएट भी किया। पहले बांग्लादेश बॉर्डर से लगते जिलों में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी, अब आदिवासियों की जमीन पर मियां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। यही वजह है कि हिमंता अब एक्शन मोड में आ गए ताकि असम में मियां मुसलमान न तो डेमोग्राफी को बदल पाए और न ही कब्जे कर पाए। शरीफुद्दीन, गुवाहाटी, जी मीडिया। मियां मुसलमानों के खिलाफ हिमंता के एक्शन सवालों के दायरे में आते हैं, लेकिन आप देखिए कि अवैध कब्जे पर किस रफ्तार से काम किया जा रहा है। आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का एक पोस्ट में दिखाता हूं जिसमें आंकड़े दिए गए हैं। दावा यह कि पिछले 3 सालों के अंदर सरकार ने 167 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि को कब्जे से मुक्त करा दिया है। और दिलचस्प यह कि जितनी जमीन हिमंता सरकार ने खाली करवाई अवैध कब्जे से, वो एरिया पूरे चंडीगढ़ के बराबर है। इतनी जमीन को कब्जा किया गया था और इस जमीन को, यानी पूरे चंडीगढ़ के बराबर की जमीन को हिमंता सरकार ने खाली करा दिया।
यह आंकड़ा बताता है कि असम में घुसपैठी यानी मियां मुसलमान कितने सालों तक जमीनों पर कब्जा करते रहे, लेकिन वोट और सत्ता के लालच में किसी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। जी न्यूज़।